प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आई होप आप सही होंगे, स्वास्थ्य अच्छा होगा, घरों में होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। पिछले वीडियोस में हमने नॉनस्ट इक्वेशन पर बात कर ली है, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बात कर ली है और हमने मोटे तौर पर ये जानने की कोशिश कर ली है कि संचारण क्या होता है। थोड़ा सा रात को ज़्यादा लेट है, इसलिए मैं स्लिप ऑफ टंग की वजह से ये संचारण बोल दिया है, लेकिन एक्चुअल में हमने बात कर चुके हैं गैल्वेनिक सेल की। और गैल्वेनिक सेल के एप्लीकेशन पार्ट पर आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि गैल्वेनिक सेल का जो सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में जो अप्लाइड पार्ट है वो है संचारण यानी कोरोजन यानी किसी धातु की अपनी मूलभूत लक्षणों का खो देना। भाई, धातु का सबसे बड़ा लक्षण होता है कि वो चमकदार हुआ करती है। धातु दूर से एक शाइन मारती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि जब बहुत दिन हो जाते हैं, जब उस धातु के ऊपर जंग एक इकट्ठी हो सकती हैं। अगर हम बात कर रहे हैं लोहा तो उसको जंग लग जाती है। अगर हम कॉपर की बात कर रहे हैं तो उस पर आप देखेंगे कि जितने भी कॉपर की चीज़ें होती हैं उस पर एक ग्रीनिश कवरिंग, एक कोटिंग आने लग जाती हैं। आप अगर चांदी की बात करें, सिल्वर की बात करें तो उसके अंदर टार्निशिंग होने लग जाती है, वो काली पड़ने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आप देखते हैं ये कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी पर एक गहरा असर डालती हैं, क्योंकि एक जो दरवाज़ा जिसको आपने लगाया था लोहे का, वो बिल्कुल शाइन एक दरवाज़ा था, अच्छा दरवाज़ा था, मज़बूत था, लेकिन उस पर बारिश की बूंदों ने गिर के, वायुमंडलीय कारकों ने उसके ऊपर असर डाला और वो जो दरवाज़ा था वो कुछ दिनों के बाद ऐसा हो गया कि आप उसे फ़ौरन अपने हाथों से उसके लोहे को तोड़ सकते हैं। वो इतना कमज़ोर हो जाता है, वो इतना फ्रेजाइल हो जाता है, वो इतना डल, उसके अंदर डलनेस आ जाती है, उसके अंदर इतना वो जो हार्डनेस है वो पूरी की पूरी लॉस्ट हो जाती है। तो ये जो संचारण है ये एक्चुअल में है क्या, वो किस तरीके से ये कोरोजन होता है, ये समझने की आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे। संचारण में जो धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे करके स्वयं ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्साइड बनाता है। वापस देखें, संचारण में धातु ऑक्सीजन को क्या देता है? इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसकी जो रिएक्शन है यहाँ कहीं ना कहीं जो रिएक्शन है वो गैल्वेनिक सेल जैसी हो रही है। यानी आपकी जो धातु है उसने वायुमंडलीय कारकों की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में, ऐसे नहीं होता भैया, वहाँ पर जो pH फैक्टर मैटर कर रहा है, वायुमंडल के अंदर जो CO2 मौजूद है वो CO2 वहाँ मौजूद नमी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कार्बोनिक एसिड बना रहा है। वो कार्बोनिक एसिड वहाँ H+ आयन दे करके लोअर pH पर ये जो आयरन है, ये आयरन अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा भैया। अब जब त्यागेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन को कोई लेने वाला होगा, तो उसी जगह, उसी सरफेस पर मौजूद, मान लीजिए एक जगह आपके ये जो आयरन है, इन्होंने, भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। अब जब त्यागा है तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को आप क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन किसी अन्य स्थान पर जा कर के वहाँ मौजूद ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। और वहाँ H+ आयन तो मौजूद है, क्योंकि H+ आयन कहाँ से आए? वायुमंडलीय CO2 प्लस वाटर ने रिएक्शन की, कार्बोनिक एसिड बना और वो टूटा तो H+ आयन दिए, तो H+ आयन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना लिया साहब। अब ये जो आयरन है और ऑक्सीजन है और H+ आयन है, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई? Fe+2 + 2H2 में कन्वर्ट हो गए। और इसे आप जब बैलेंस करेंगे कि ये जो Fe+2 है और ऑक्सीजन प्लस वाटर है, ये फाइनली क्या बनाएगा? Fe2O3 बनाएगा।
तो ये जो Fe2O3.XH2O है, यही आपका एक्चुअल में संक्षारण का कारण है। वापस सुन लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल तौर पर सुन लीजिएगा। आप कोई भी लोहे पर जंग लगने की हम अभिक्रिया को समझ रहे हैं। इसमें आयरन अपनी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देकर, अब जो दे रहा है तो वो पार्ट जहां आयरन इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो पार्ट एनोड हो गया, और उस इलेक्ट्रॉन को उसी लोहे की चद्दर या लोहे का जो भी जिस कंटेनर की आप बात कर रहे हैं, वहीं कहीं मौजूद ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के वो वाटर बना रहा है, और वो वाटर उस आयरन के साथ रिएक्ट कर रहा है Fe+2, और यहाँ ऑक्सीजन ऑक्साइड फेरिस Fe2O3 बना लेगा, और Fe2O3.XH2O यही फॉर्मूला होता है जंग का। अगर कोई आपसे पूछे कि जंग का फॉर्मूला क्या है, कि जो जंग लगती है, रस्ट ऑफ आयरन जो होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे Fe2O3.XH2। कितने वाटर जुड़ते हैं आपको पता नहीं है, XH2O हो सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि संक्षारण बहुत ज़्यादा अहम रोल हमारी ज़िंदगी में अदा कर रहा है। संक्षारण से हमारी बड़े बड़े पुल गिर जाते हैं भाई साहब, बड़े बड़ी चीज़ें जो हम बहुत कीमती चीज़ें लेकर के आए थे, लेकिन इस संक्षारण ने उसे तबाह कर दिया, उसे बर्बाद कर दिया। तो समझना बड़ा ज़रूरी है। तो संक्षारण से बचें कैसे भाई? वही आपने एक पन्ना धाय की वो जो कहानी सुनी थी कि पन्ना धाय का जो बेटा था, जो राजा थे, तो पन्ना धाय ने क्या किया था, अपने बेटे को उस राजा की जगह रख दिया और राजा के बेटे को बचा लिया है। ये मेवाड़ के अंदर आपने ये कहानियाँ सुनी हैं। और अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि उसने अपने बेटे को राजा पर कुर्बान कर दिया। अब वो जो राजा पे कुर्बान किया, क्यों किया? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ये जो सिंहासन संभालना है, इसके लिए कोई प्रमुख आदमी चाहिए, एक ऐसा आदमी चाहिए जो बहुत स्टेटस में हाई लेवल का हो। उसने अपने बेटे को उसके कंपैरिजन में हल्का समझा। सेम प्रोसेस ये यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। एक प्रोसेस यूज़ करते हैं गैल्वेनाइजेशन। बहुत महंगी धातुओं को बचाने के लिए उस पर एक ऐसी धातु की कोटिंग कर देते हैं कि अगर उस पर जंग लग भी जाए तो बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान नहीं होगा, बहुत ज़्यादा मेजर हमारा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे अगर हम जिंक की कोटिंग कर दें तो जिंक अपने आप गैल्वेनाइज होकर के खुद बलिदान दे देगा भैया। सैक्रिफिशियल इसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये गैल्वेनाइजेशन हो सकता है। तो पहला काम तो ये है कि दो प्रकार आयरन में ऐसी परत दो प्रकार से बनाई जा सकती है संक्षारण को बचाने के लिए। रक्षात्मक कवच जैसे ग्रीस, पेंट, धातु परत बनाकर रोका जा सकता है। आयरन में ऐसी परत दो प्रकार से बनाई जा सकती हैं, या तो विद्युत अपघटन क्रोमियम, निकल, कैडमियम की बना दी जाए, या गलित धातु में आयरन को डुबो करके जिंक और एसन की परत चढ़ा दी जाए, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आयरन के गैल्वेनीकरण में जिंक और आयरन की अपेक्षा अधिक सक्रिय होने से एनोड का कार्य करेगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो बलिदान उसका चला गया और आयरन बच गया। यदि परत टूट जाती है और लोहा वायु के संपर्क में आता है तो कॉपर और टिन की तुलना में लोहा ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये भी हम कर सकते हैं। अधिक सक्रिय धातु का आयरन के ऊपर परत बनाने के अतिरिक्त ऐसी धातुओं का प्रयोग बलिदानी एनोड के तौर पर किया जाता है आयरन को संक्षारण से बचाने से, कि इस विधि को कैथोडीय प्रोटेक्शन भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ बिस्फेनॉल वगैरह जो कंपाउंड आते हैं उसे भी हम लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम अपना संक्षारण रोक सकते हैं, एनोडिक करके, विद्युत अपघटन करके, गैल्वेनाइजेशन करके। ये हम इन प्रोसेस के थ्रू संक्षारण को रोक सकते हैं। आप इसको पढ़िएगा और कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।